Assalamualaikum. In this video, we will do preeclampsia first from 10 teachers, then from Irfan. What is preeclampsia? Preeclampsia is basically defined as new onset gestational hypertension कि जिसमें systolic blood pressure more than 140 हो and diastolic blood pressure more than 90 हो, associated with new onset of at least one of the following के either proteinuria हो रहा हो या maternal organ dysfunction हो रहा हो, जिसमें हम देखते हैं कि liver का, CNS का, हीमाटोलॉजिकल या रीनल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है, या यूट्रोप्लासेंटल डिस्फंक्शन हो रही हो एट और आफ्टर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन. ये तीन में से कोई भी एक चीज़ हो रही हो विद योर एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, देन यू डिफाइन इट एज प्री इक्लेम्जिया. एंड डायग्नोसिस किस तरह होती है? प्री इक्लेम्जिया की डायग्नोसिस इस तरह होती है कि वी मेजर द ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर है दे शुड बी मेजर्ड ऑन एटलीस्ट 2 ओकेजन्स 4 आवरली अपार्ट. एंड प्रोटीनूरिया में पहले जो हम पहले करते थे, आजकल तो हम डिफरेंट चीज़ करते हैं. प्रीवियसली जो हम करते थे, जो हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड होता था, जो कि इरफान में भी लिखा हुआ है कि हम लोग 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन की कैलकुलेशन करते थे. एंड 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन की अगर जो वैल्यू होती थी, इफ़ इट केम मोर देन 300 मिलीग्राम्स, देन दैट वुड यूजली कन्फर्म प्रोटीनूरिया एंड दैट वाज बेसिकली गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिंग प्रीक्लैम्सिया. लेकिन हम आजकल क्या करते हैं? आजकल हम बेसिकली रेशियो लेते हैं. हम रेशियो किसकी लेते हैं? हम एल्ब्यूमिन टू जब यूरिन एल्ब्यूमिन टू क्रेटिनिन या हम यूरिन प्रोटीन टू क्रेटिनिन रेशियो आजकल लेते हैं. एंड इफ़ द यूरिन एल्ब्यूमिन टू क्रेटिनिन रेशियो इज़ मोर देन 30, या इफ़ यूरिन क्या कहते हैं प्रोटीन टू क्रेटिनिन रेशियो इज़ मोर देन 8 मिलीग्राम पर मिलीमोल, देन वी विल डिफाइन इट एज डायग्नोज इट एज प्रोटीनूरिया. हाँ, आपने जो याद रख लेनी है वो 30 मिलीग्राम पर क्या कहते हैं मिलीमोल वाली जो वैल्यू है वो याद रख लेनी, बिकॉज इट इंडिकेट्स कि देयर इज सिग्निफिकेंट प्रोटीनूरिया. तो आजकल हम ये यूज़ करते हैं, वरना पहले हम क्या यूज़ करते थे? पहले हम 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करते थे. एडिशनल लेबोरेटरी टेस्ट में हम क्या क्या कराते हैं? हम CBC कराते हैं, जिसमें हम हीमोग्लोबिन लेवल्स चेक करते हैं, प्लेटलेट्स चेक करते हैं, हम सीरम क्रेटिनिन कराते हैं, हम LFTs कराते हैं, हम सीरम यूरिक एसिड के लेवल्स चेक कराते हैं, ताकि उनसे रिलेटेड जो भी मटरनल और हम उनसे रिलेटेड फिर डायग्नोज कर सकें कि वेदर मटरनल ऑर्गन डिस्फंक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा. एंड हम साथ में क्या कराते हैं? हम बेसिकली एक हमारे पास प्लेसेंटल ग्रोथ फैक्टर होता है PIGF, उसकी हम रेशियो लेते हैं विद योर सोल्यूबल FMS लाइक टायरोसिन काइनेस. सोल्यूबल FMS लाइक टायरोसिन काइनेस इज योर एंटी एंजियोजेनिक प्रोटीन SFLT1. इसकी और प्लेसेंटल ग्रोथ फैक्टर की, इन दोनों की हम रेशियो लेते हैं. एंड इफ़ दैट रेशियो इज़ लेस दैन 38, देन बेसिकली इट मीन्स के प्री इक्लेम्सिया नहीं. लेकिन इफ़ दैट रेशियो इज़ मोर दैन 38, and then it defines as, yeah, it is diagnosed as preeclampsia. And when it should be taken, it should be taken between 20 to 34 plus 6 weeks of gestation in those females who present with क्या कहते हैं या who are suspicious of developing preeclampsia. फीटल असेसमेंट हम किस तरह करेंगे? फीटल असेसमेंट के लिए हम अल्ट्रासाउंड करेंगे, एंड अल्ट्रासाउंड के अलावा हम अम्बिलिकल आर्टरी की डॉपलर्स अल्ट्रासाउंड करेंगे अम्बिलिकल आर्टरी का. रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? कि इट इज़ मोर कॉमन इन ड्यूरिंग योर फर्स्ट प्रेगनेंसी. जो मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें आ जाता है कि प्रीक्लैम्सिया इन एनी प्रीवियस प्रेगनेंसी, क्रॉनिक किडनी डिजीज, ऑटोइम्यून डिजीज लाइक SLE और एपला, क्रॉनिक हाइपरटेंशन, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़. एंड मॉडरेट रिस्क फैक्टर्स में हमारे पास आ जाता है फर्स्ट प्रेगनेंसी, एज 40 एंड अबव, pregnancy interval of more than 10 years, BMI of more than 35, family history of preeclampsia या multifetal which is कहते हैं multiple pregnancy, twin pregnancy. पैथोफिजियोलॉजी इसकी याद नहीं करनी. पैथोफिजियोलॉजी में 2 सेकंड में करा देता हूँ. पैथोफिजियोलॉजी क्या है? पैथोफिजियोलॉजी बेसिकली यही चीज़ है कि इसमें हमारे पास हो क्या रहा है. अगर कोई पूछ ले तो ये याद होना चाहिए कि इसमें बेसिकली यूट्रोप्लासेंटल इस्कीमिया हो जाता है. एंड ड्यू टू यूट्रोप्लासेंटल इस्कीमिया होता क्या है? इट लीड्स टू ऑक्सीडेटिव एंड इन्फ्लेमेटरी स्ट्रेस which causes your endothelial dysfunction, vasospasm and activation of the coagulation system. and as a result overall होता है कि मल्टी ऑर्गन डैमेज होने लग जाते हैं. मल्टी ऑर्गन डैमेज यही होता है कि ड्यू टू एंडोथीलियल डिस्फंक्शन होता क्या? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे अगर हम देखें, एंडोथीलियल डिस्फंक्शन की वजह से क्या होता है? पेरिफेरल वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है विच लीड्स टू हाइपरटेंशन. एंड ड्यू टू लॉस ऑफ एंडोथीलियल सेल्स क्या हो जाता है? एडिमा हो जाता है. रीनल सिस्टम की बात करें तो जो GFR है, GFR पे अफेक्ट आता है, ग्लोमेरुला डैमेज होने लग जाते हैं. बेसिकली हमको जो मेन चीज़ याद रखनी होगी वो ये है कि ग्लोमेरुलो एंडोथीलियोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोटीनूरिया होता है. प्रोटीनूरिया की वजह से भी क्या हो जाता है? एडिमा हो जाता है. हीमाटोलॉजिकल सिस्टम में बात करें कि ड्यू टू एंडोथीलियल डैमेज वहाँ पे जाके प्लेटलेट्स एडहेयर करते हैं, एंड प्लेटलेट्स वहाँ जाके फाइब्रिन ले डाउन करते हैं. अब इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से जो प्लेटलेट की काउंट होती है ब्लड में वो डिक्रीज़ होने लग जाती है विच लीड्स टू थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. एंड ये होता है कि वो फाइब्रिन ज़्यादा से ज़्यादा डाल रहे होते हैं. जब वो ज़्यादा से ज़्यादा फाइब्रिन डालते हैं, क्या कहते हैं फाइब्रिन डालने की वजह से क्या होता है? फाइब्रिन डालने की वजह से जो LFTs होते हैं, लिवर के एंजाइम्स होते हैं, वो इंक्रीज़ कर जाते हैं. एंड अगर तो LFTs, इफ़ द एलिवेटेड LFTs आर एसोसिएटेड विद लो प्लेटलेट काउंट और विद हीमोलिसिस, देन इट लीड्स टू योर हेल्प सिंड्रोम. के ड्यू टू लो प्लेटलेट काउंट होता है कि कोआगुलेशन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है. एंड हमारे पास एक सिंड्रोम बनता है जिसकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे, जो हेल्प सिंड्रोम होता है. हेल्प सिंड्रोम इज डिफाइंड एज हीमोलिसिस, एलिवेशन ऑफ लिवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट काउंट.
तो इसकी हम अभी बात नहीं करेंगे। लिवर पे बेसिकली यही इफेक्ट आता है प्री क्लेम्जिया की वजह से, कि प्री क्लेम्जिया की वजह से सीरियस पे हमने देख लिया हाइपरटेंशन और एडीमा हो रहा है। रीनल सिस्टम में ग्लोमेरुलर एंडोथेलियोसिस की वजह से प्रोटीनूरिया और एडीमा हो रहा है। हीमाटोलॉजिकल सिस्टम में वही के क्या कहते हैं प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं। लेवर की वजह से एलिवेटेड एलिप्टीज हो रहे हैं एंड इवेंचुअली हेल्प हो रहा है। एंड न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में क्या होता है कि अगर तो सीजर डेवलप हो जाए तो इट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ इक्लेम्जिया। व्हाट इज इक्लेम्जिया? इक्लेम्जिया इज के डेवलपमेंट ऑफ कन्वर्जेंस इन अ प्रेग्नेंट वुमन विद प्री इक्लेम्जिया इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर नोन और लाइकली कॉज, कि कोई और कॉजेस ना हो उस कन्वर्जन के, प्री क्लेम्जिया की वजह से ही अगर क्या कहते हैं प्री क्लेम्जिया की एपिसोड में अगर किसी को सीजर आ जाए देन दैट वुड बी डिफाइंड एज इक्लेम्जिया, जिसकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। एंड इट कैन लीड टू फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है? क्लासिकल जो सिम्टम्स होते हैं वो हमारे पास फ्रंटल हेडेक, विजुअल डिस्टर्बेंसेस एंड एपिगैस्ट्रिक पेन होता है। यूजली फीमेल्स एसिम्प्टोमेटिक होती हैं एंड कुछ को वेक फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं। हाइपरटेंशन इज यूजली द फर्स्ट साइन। हमको डिपेंडेंट एडिमा मिलता है फीट्स के लेवल पे विच रैपिडली प्रोग्रेसेस टू योर फेस एंड हैंड्स। एंड अगर एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस मिल रही है तो इसका ये मतलब है कि जो लिवर है वो अब इन्वॉल्व हो चुका है। न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट क्या मिल सकती है? न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कैन रिवेल हाइपर रिफ्लेक्सिया एंड क्लोनस। उसके अलावा यूरिन शुड बी टेस्टेड फॉर प्रोटीन्स। मैनेजमेंट इसकी इतनी अच्छी नहीं लिखी हुई, मैनेजमेंट हम ज़्यादा अच्छी जो है वो हम इरफान से ही याद कर लेंगे। वैसे इसकी जो डेफिनेटिव मैनेजमेंट है वो यही है कि वी गो फॉर योर डिलीवरी ऑफ द बेबी एंड प्लेसेंटा। एंड अगर तो ये हो कि बिफोर 34 वीक्स ऑफ जेस्टेशन ज़्यादा सेवियर प्री क्लेम्जिया हो गया तो उस केस में हम क्या कराते हैं? उस केस में हम वही स्टेरॉइड्स देके हम ज़्यादा सी सेक्शन की तरफ जाते हैं। मैनेजमेंट हम कर लेंगे उससे इरफान से। इन्वेस्टिगेशन हम क्या क्या कराते हैं? टू चेक फॉर मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस वी डू योर फुल ब्लड काउंट, जिसमें हमने वही हीमोग्लोबिन चेक करना है, राइजिंग हेमाटोक्रिट चेक करना है एंड फॉलोइंग प्लेटलेट लेवल चेक करना है। सीरम रीनल प्रोफाइल जिसमें हम सीरम यूरिक एसिड लेवल चेक करते हैं। सीरम लिवर प्रोफाइल जिसमें एलएफटीज कराते हैं। एंड फ्रीक्वेंट रिपीटेड प्रोटीनूरिया के लिए वो यूरिन के टेस्ट कराने होंगे, यूरिन एनालिसिस कराना होगा, यूरिन डिप्स्टिक टेस्ट कराने होगा, जो 24 आवर यूरिन प्रोटीन कंसनट्रेशन कर रहे थे वो, या जो हम एल्ब्यूमिन टू क्रेटिनिन रेशियो कर रहे थे वो हम कराते हैं यूरिन वाली। फीटल कॉम्प्लिकेशंस को डिटेक्ट करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं जिसमें हम फीटस का साइज, एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम, मटर्नल एंड फीटल डॉपलर्स असेसमेंट कराते हैं। एंड हम एंटीनेटल कार्डियोटोकोग्राफी कराते हैं। हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट क्या है? हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट ये है कि इट इज़ सीन के जो कॉमन कॉज ऑफ डेथ है दैट इज़ ड्यू टू हाइपरटेंशन। जस्ट कॉमन कॉज ऑफ दैट इज़ योर बेसिकली सेरेब्रल ब्लीडिंग। सेरेब्रल हेमरेज इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इवन इन द केस ऑफ प्रीक्लैम्सिया या इन द केस ऑफ हाइपरटेंशन। एंड उसके लिए जो हम मेन ड्रग्स देते थे वो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, हम 3 ड्रग्स देते हैं जिसमें से जो मोस्ट कॉमन हम आजकल देते हैं जो फर्स्ट है दैट इज लेबिटरलोल। लेबिटरलोल इज योर बोथ अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर। इट कैन बी गिवन ओरली और इंट्रावीनसली। दूसरा हमारे पास आता है निफिडिपिन। निफिडिपिन का भी रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है लेकिन इसका ये कि इट कैन कॉज सिवियर हेडेक विच कैन मिमिक द क्या कहते हैं वर्सनिंग डिजीज। इट कैन मिमिक द सिम्टम्स ऑफ प्रीक्लैम्सिया की प्रीक्लैम्सिया में भी फ्रंटल हेडेक हो रहा था। एंड निफिडिपिन का साइड इफेक्ट यही है कि वो रैपिड कि वो सिवियर हेडेक कराते हैं, इसलिए हम निफिडिपिन इतना यूज़ नहीं करते हैं। एंड मिथाइल डोपा जो है, मिथाइल डोपा आपका सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है। निफिडिपिन आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉक करता। मिथाइल डोपा का ये कि मिथाइल डोपा टेक्स टाइम, इट टेक्स अबाउट 24 आवर्स फॉर इट्स इफेक्ट टू टेक टाइम। तो एज अ रिजल्ट उसको भी इतना यूज़ नहीं करते क्योंकि मिथाइल डोपा के भी कुछ अनप्लेजेंट साइड इफेक्ट्स हैं लाइक योर सेडेशन एंड डिप्रेशन। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्लेम्सिया वो हम एक्लेम्सिया की वीडियो में ही बात कर लेंगे। वैसे ही है कि जो एक्लेम्सिया की ट्रीटमेंट है वो भी आईवी मैग्नीशियम सल्फेट है। एंड अभी हम देखेंगे कि हम एक्लेम्सिया को प्रिवेंट किस तरह करते हैं। अगर हम प्री एक्लेम्सिया की एपिसोड में आईवी मैग्नीशियम सल्फेट दे दें तो उस केस में क्या होगा? उस केस में फिर एक्लेम्सिया होने के चांसेस काफ़ी कम होंगे। एंड अगर हम प्रिवेंशन ऑफ प्री क्लेम्जिया की बात करें तो प्रिवेंशन ऑफ प्री क्लेम्जिया में जेस्टेशनल डायबिटीज़ में भी पढ़ा था कि जिन फीमेल्स में हम सस्पेक्ट कर रहे हैं प्री क्लेम्जिया उनमें हम क्या कहते हैं फ्रॉम 12 वीक ऑफ जेस्टेशन लो डोज एस्पिरिन दे सकते हैं बिटवीन 75 to 150 मिलीग्राम डेली। ज़्यादातर हम 150 मिलीग्राम ही देते हैं। या हम ये कि वो फीमेल जिनकी लो डाइटरी इंटेक हो उनमें हम कैल्शियम सप्लीमेंट्स कराते हैं। एडिशनल पॉइंट्स इन मैनेजमेंट वो यही बताया हुआ कि अगर तो बिफोर 34 वीक्स जेस्टेशन हो रही है तो उसके एंड वो प्री क्लेम्जिया के साइंस काफ़ी सीवियर है तो हम स्टेरॉइड्स लगाएंगे इंट्रामस्कुलरली टू प्रिवेंट नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। वी गो फॉर सी सेक्शन। दीज पेशेंट्स आर इन द हाई at the high risk of developing thromboembolism, venous thromboembolism, so they should be given prophylactic subcutaneous heparin and they should also be issued with anti thromboembolic stocking क्योंकि ये वाले जो पेशेंट्स हैं they can develop thromboembolism तो वही हम रिड्यूस करा रहे हैं जो वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है। एंड अगर तो ऐसा हो कि स्पॉन्टेनियस या इंड्यूस लेबर हो गया हो एंड हमारे पास जो क्लॉटिंग प्रोफाइल आई हो वो सारी नॉर्मल आई हो उस केस में हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया की तरफ जा सकते हैं। एर्गोमेट्रिन को हम अवॉइड करते हैं बिकॉज इट कैन इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। एंड यही है कि पोस्ट नेटली यूजली जो ब्लड प्रेशर है एंड प्रोटीनूरिया दे विल रिजॉल्व अंडर 6 वीक्स पोस्टमार्टम। इफ़ दे आर इंक्रीज बियॉन्ड 6 वीक्स पोस्टमार्टम के ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, प्रोटीनूरिया भी मिल रहा है, सो दैट बेसिकली इंडिकेट्स कि कोई
हमारे पास या तो क्रॉनिक हाइपरटेंशन डेवलप हो गई है या कोई क्रॉनिक तो नहीं, या कोई रीनल डिजीज़ डेवलप कर गई जिसकी वजह से प्रोटीनूरिया 6 वीक्स पोस्टमार्टम भी हो जा रहा है. सो दैट वाज प्री-क्लैम्जिया फ्रॉम 10 टीचर्स. नाउ विल डू इट फ्रॉम इरफान. सो ऑलमोस्ट बातें वही है कि प्री-क्लैम्जिया इसके हाइपरटेंशन ऑफ एटलीस्ट 140/90 रिकॉर्डेड ऑन 2 सेपरेट ओकेजन्स 4 आवर्स अपार्ट विद प्रेजेंस ऑफ आइदर प्रोटीनूरिया के 300 मिलीग्राम प्रोटीन मिल रही है 24 आवर यूरिनरी यूरिन की कलेक्शन में, arising after 20 week of gestation in a previously normotensive female and resolves completely by the 6 week postpartum. रिस्क फैक्टर्स वही जो हमने सारे वहाँ पढ़े थे कि फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी इज द मोस्ट कॉमन. उसके अलावा मल्टीपेरस विद प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ pre-eclampsia in any previous pregnancy, more than 10 years since last baby, age more than 40, BMI more than 35, booking diastolic blood pressure more than 80, proteinuria 1 plus proteinuria of 300 milligram proteinuria in 24 hour, pre-existing medical condition like hypertension, renal disease, diabetes, APLA which is your antiphospholipid antibody syndrome, and also your SLE. पैथोफिजियोलॉजी नहीं हम याद करेंगे. पैथोफिजियोलॉजी में यही है कि ड्यू टू डेफिशिएंट ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन हो क्या रहा है, यूट्रोप्लासेंटल इस्कीमिया की वजह से ऑक्सीडेटिव एंड इन्फ्लेमेटरी स्ट्रेस बढ़ रहा है विच इज़ लीडिंग टू एक्टिवेशन ऑफ योर मीडिएटर्स कॉजिंग एंडोथेलियल डैमेज एंड डिफ्यूज वाजोस्पाज्म लीडिंग टू वही मल्टी ऑर्गन डैमेज क्या था कि CVS के लेवल पे देखें तो एंडोथेलियल डिस्फंक्शन की वजह से क्या हो रहा है, एंड पेरिफेरल बेसिकली जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो बढ़ रही है वजह से लीडिंग टू हाइपरटेंशन एंड ड्यू टू इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, हीमो कॉन्सेंट्रेशन एंड एडिमा हो रहा है. हीमोटोलॉजिकल चेंजेस भी यही कि कोगुलोपैथी हो रही है क्योंकि फाइब्रिन के लेवल्स बढ़ रहे हैं, प्लेटलेट्स के लेवल कम हो रहे हैं, एंड हीमो कॉन्सेंट्रेशन हो रही है ड्यू टू डिक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम. रीनल चेंजेस यही है कि प्रोटीनूरिया हो रहा है जिसकी वजह से एडिमा हो रहा है, एंड ग्लोमेरुलस के लेवल्स पे देखें तो ग्लोमेरुलो एंडोथेलियोसिस हमको मिल रहा है विच इज़ बेसिकली एंडोथेलियल एंड मैसेंजर सेल्स स्वेलिंग. लिवर के लेवल पे हमने देखा था कि हेल्प सिंड्रोम, एंड CNS के लेवल पे हमने देखा था एक्लैम्सिया डेवलप हो जाता है. क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं जो क्लासिकल सिम्टम्स हैं वही के फ्रंटल हेडेक, विजुअल डिस्टर्बेंसेस, एपिगैस्ट्रिक पेन, मे बी एसिम्प्टोमेटिक या कंप्लेन ऑफ फ्लू लाइक सिंड्रोम. अगर हेडेक है तो CNS इन्वॉल्वमेंट हो गई है, एपिगैस्ट्रिक पेन या एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस है तो लिवर की इन्वॉल्वमेंट हो गई है. विजुअल सिम्टम्स कैन बेसिकली डिपिक्ट के कोई रेटिनल आर्ट्रियोलर स्पैज़म है कि विजुअल सिम्टम्स किस तरह के मिल सकते हैं. फीमेल को फोटोप्सिया, फ्लैशिंग लाइट्स होंगी, स्कोटोमास, डार्क एरियास इन द विजुअल फील्ड, ब्लड विजन होगा या डिप्लोपिया होगा. साइंस क्या है, एलिवेटेड BP, वर्सनिंग एडिमा, ब्रिस्क रिफ्लेक्सेस, एंकल क्लोनस, एंड यूट्रस एंड फीटस विल बी स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज. इन्वेस्टिगेशंस एंड कॉम्प्लिकेशंस. इन्वेस्टिगेशंस इसके हम प्रोटीनूरिया की मेन कराते हैं. प्रोटीनूरिया इन प्रीक्लैम्सिया इज डिफाइंड एज प्रेजेंस ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग के यूरिन एनालिसिस पर डिस्ट्रिक्ट में प्रोटीन मोर देन 1+ आ रही हो, 24 आवर में 300 मिलीग्राम आ रही हो, एंड रैंडम अगर प्रोटीन टू क्रेटिन रेशियो देखी जाए तो 0.3 मिलीग्राम लिखी हुई है, या वहाँ पर मैंने कहा था कि याद करने के 30 मिलीग्राम पर मिलीमोल्स पर लीटर. दैट इज़ योर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ क्या कहते हैं प्रोटीनूरिया एंड प्रीक्लैम्सिया. अलग से हम CBC कराते हैं, कोगुलेशन प्रोफाइल कराते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट जिसमें सीरम यूरिक एसिड देखेंगे, LFTs, प्लाज्मा यूरेट कॉन्सेंट्रेशन के वो यूरिक एसिड के लेवल्स, एंड असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग बाय अल्ट्रासाउंड जिसमें हम फीटस साइज डिटेक्ट करेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम देखेंगे, यूट्राइन एंड अम्बिलिकल आर्टरी का डॉपलर कराएंगे, एंड CTG कराएंगे. कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, प्रीक्लैम्सिया कैन कॉज हेल्प सिंड्रोम एंड एक्लैम्सिया. सेरेब्रल हेमरेज जो हमने पढ़ा था कि सेरेब्रल हेमरेज इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल डेथ. DIC, रीनल फेलियर एंड प्लेसेंटल एब्रप्शन. मैटरनल डेथ का यही बताया हुआ है कि अगर तो हम प्रॉपर्ली ना रिकग्नाइज करें मल्टी ऑर्गन डैमेज को तो जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है दैट इज ड्यू टू सेरेब्रल हेमरेज. उसके अलावा DIC, एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एंड रीनल फेलियर कैन आल्सो लीड टू मैटरनल डेथ. माइल्ड प्रीक्लैम्सिया अगर हो, अब हम पढ़ते हैं ट्रीटमेंट, बल्कि हाँ अब ट्रीटमेंट आ गई. अगर माइल्ड प्रीक्लैम्सिया का जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो बिटवीन 140 to 149 है, एंड डायस्टोलिक बिटवीन 90 to 99 है विद सिग्निफिकेंट प्रोटीनूरिया एंड नो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन. उस केस में मैनेजमेंट ये कि वी विल एडमिट द पेशेंट, मॉनिटर BP एटलीस्ट 4 times a day. अभी हम BP को ट्रीट नहीं करेंगे क्योंकि BP इतना नहीं बढ़ा हुआ. हम क्या कहते हैं प्रोटीनूरिया की भी रूटीनली टेस्टिंग नहीं करेंगे. अभी हम सिर्फ CBC, LFT एंड रीनल फंक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के टेस्ट कराएंगे ट्वाइस अ वीक. पेशेंट को एडमिट करेंगे, BP 4 दफ़ा लेंगे, इसके अलावा CBC, LFT, RFT एंड इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे ट्वाइस अ वीक, 2 times a week. ये होगी मैनेजमेंट फॉर माइल्ड प्रीक्लैम्सिया. फॉर मॉडरेट प्रीक्लैम्सिया जिसमें जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो बिटवीन 150 to 159 एंड डायस्टोलिक इज बिटवीन 100 to 109 विद सिग्निफिकेंट प्रोटीनूरिया. उसमें हम किस तरह मैनेज करेंगे, अगेन वी वुड एडमिट द पेशेंट, वी वुड मॉनिटर द BP एटलीस्ट 4 times daily, वी वुड मॉनिटर CBC, LFT, RFT, इलेक्ट्रोलाइट. यहाँ पे वी वुड मॉनिटर दीज वेरिएबल्स 3 times a week. एंड साथ में यहाँ पे अब हम BP को मैनेज करेंगे. BP को हम किस तरह मैनेज करेंगे, हम ओरल लेबीटालोल देंगे विच इज़ द ड्रग ऑफ फर्स्ट चॉइस. एंड टारगेट BP जो हम सेट करेंगे वो ये सेट करेंगे कि सिस्टोलिक शुड बी लेस देन 150 एंड डायस्टोलिक शुड बी बिटवीन 80 to 100. तो यहाँ पे हम ट्रीट करेंगे विद ओरल लेबीटालोल.
अगर सिवियर प्रीक्लेम्जिया हो जाए, सिवियर प्रीक्लेम्जिया की मैनेजमेंट क्या है, सिवियर प्रीक्लेम्जिया का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बताया है कि सिवियर प्रीक्लेम्जिया इज डिफाइंड एज के सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 160, डायस्टोलिक मोर देन 110 हो, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोटीनूरिया, न्यूअर ऑनसेट ऑफ सेरेब्रल या विजुअल डिस्टर्बेंसेस जिसमें ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, सिवियर वर्सनिंग हेडेक, विजुअल डिस्टर्बेंसेस वही फोटोप्सिया, डिप्लोपियस, कोटोमा, सिवियर राइट अपर क्वाड्रेंट या एपिगैस्ट्रिक पेन हो, मोर देन 2 टाइम्स जो एलएफटीज हैं वो बड़े में हो, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो कि प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो रही हो, प्रोग्रेसिव रीनल इंसफिशिएंसी हो कि क्रिएटिनिन बढ़ी हुई हो, एंड पल्मोनरी एडिमा हो, ये सारी चीज़ें हो रही हो, सिवियर प्रीक्लेम्जिया हो गई तो उसकी मैनेजमेंट ये है कि अगर तो अगेन कोई मैटरनल या फीटल जेपर्डी अभी नहीं हो रही तो वही वाली मैनेजमेंट है जो मॉडरेट की थी कि पेशेंट को एडमिट किया, बीपी 4 दफ़ा लिया, वही सारे हमने सीबीसी, एलएफटी, आरएफटी रेफरेंस कराया 3 टाइम्स अ वीक, एंड बीपी को ओरल लेबिटोलॉल से मैनेज कर दिया कि ये हमारी टारगेट होगी। अगर तो एविडेंस आ गया मटर्नल एंड फीटल जेपर्डी का, तो जो मेन डेफिनेटिव ट्रीटमेंट थी जो मैंने बताई थी 10 टीचर्स में भी, वो ये है कि वी गो फॉर प्रॉम्प्ट डिलीवरी, एंड डिलीवरी कराने से पहले हम कन्वर्जन्स को प्रिवेंट करने के लिए बेसिकली हम इक्लेम्जिया को प्रिवेंट करने के लिए हम आईवी मैग्नीशियम सल्फेट लगाते हैं। यहाँ पे हम जो ब्लड प्रेशर लोअर करते हैं वो हम आईवी, ओरल नहीं, आईवी लेबिटोलॉल से लोअर करते हैं, विच इज़ द फर्स्ट चॉइस। मिथाइल डोपामाइन निफिडिपिन हम इसलिए नहीं यूज़ करते क्योंकि हमने देखा था कि मिथाइल डोपा टेक्स 24 आवर्स टू रीच इट्स एक्शन, एंड निफिडिपिन का हमने देखा था कि इट कॉजेज सिवियर हेडेक। वी गो फॉर वजाइनल डिलीवरी अगर दोनों मदर और फीटस स्टेबल हो, लेकिन अगर ऐसा हो कि बिफोर 34 वीक्स ऑफ जेस्टेशन डिलीवरी करानी पड़ रही है, सिवियर प्रीक्लेम्जिया हो गया, तो उस केस में हम सी सेक्शन से कराते हैं, एंड हम मदर को इंट्रामस्कुलर स्टेरॉइड देते हैं, बेटामेथासोन, टू प्रिवेंट क्या कहते हैं फीटल नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, एंड दीज पेशेंट्स आर एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग डीबीटी। तो डीबीटी का हम प्रोफाइलैक्सिस किस तरह कराते हैं कि हम पोस्ट सी सेक्शन हम उनको लोअर मोलिकुलर वेट हेपरिन देते हैं, एंड अगर तो ऐसा हो कि इन फीमेल्स की जो क्लॉटिंग प्रोफाइल है वो नॉर्मल हो तो उस केस में वी कैन गो फॉर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। ये इसकी ट्रीटमेंट थी, ये याद रखनी होगी। अलग से बताया हुआ है कि वही केलेबिटालॉल बहुत अल्फा बीटा ब्लॉकर है, ओरल या आईवी फॉर्म में दे सकते हैं, फर्स्ट चॉइस है। मिथाइल डोपा सेंट्रली एक्टिंग क्या कहते हैं एंटी हाइपरटेंसिव है, ओरल फॉर्म भी सिर्फ उसकी होती है लेकिन इट टेक्स 24 आवर्स, एंड निफिडिपिन का यहाँ बताया भी नहीं पर निफिडिपिन इज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। द ओनली डेफिनेटिव क्योर ऑफ प्री इक्लेम्जिया इज डिलीवरी और द फीटस एंड प्लासेंटा। तो आई होप प्री इक्लेम्जिया ईजिली समझ में आ गया हो, एंड थैंक यू।